ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 इकोनॉमिक्स की बुक स्टैटिक्स सांख्यिकी का चैप्टर डिस्पर्सन शुरू कर रहे हैं। इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है और एक क्लास और इसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बेटा जी, स्टैटिक्स के बारे में आपको ऐसा लगता है कि केवल न्यूमेरिकल्स आएंगे? न्यूमेरिकल्स नहीं, इसमें थ्योरी पार्ट भी है ना। अभी बात करेंगे इसके बारे में। पहली क्लास में हमने शुरू किया था, सबसे पहले इसका सिलेबस देखा था। इसके सिलेबस में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे मुझे कि क्या यही सिलेबस है, और चीज़ें क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन वो सिलेबस में नहीं है ना। शक है आपको कहीं किसी जो आपके ट्यूशन वाले टीचर हैं उन्होंने कहीं कंफ्यूज कर दिया या किसी और ने कंफ्यूज कर दिया। तो आप ये कंफ्यूजन मिटाने के लिए क्या करें, आप एड्यूडेल की वेबसाइट पे चले जाएं, है ना। मैं आपको बता देता हूँ एड्रेस, edudel.nic.in। ये हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। एग्जामिनेशन मटेरियल का एक कॉर्नर होगा फ्रंट पेज पे ही, कोई लॉगिन वगैरह नहीं करना आपको, और उसमें सभी क्लासेज के सिलेबस गिरे हुए हैं। आपको किसी और सब्जेक्ट का भी कोई कन्फ्यूजन हो वहाँ से देखिएगा। सिलेबस आप देखेंगे तो ये सिलेबस सेम यही है, ये सिलेबस वहीं से उठाया हुआ है ना। इसका हिंदी वर्जन भी मैंने कर दिया है इसलिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो हिंदी के स्टूडेंट्स को। तो आप वहाँ से कंफर्म करें, किसी की भी बात का विश्वास ना करें, ना मेरी बात का करें। आपको लगता है कि इसमें से कुछ और भी जुड़ा हुआ है या कुछ और कटा हुआ है, उसको छोड़ दें, क्योंकि डायरेक्टरेट का क्वेश्चन पेपर जो आपका एनुअल का आएगा वो डायरेक्टरेट से आएगा, और डायरेक्टरेट में सिलेबस ये डाला हुआ है तो पक्का इसी सिलेबस से पेपर आना है। ठीक है बेटा जी, तो आप ये देख लीजिएगा। तो फर्स्ट जो हमने इसकी पार्ट किया था उसमें हमने इसमें सिलेबस के बारे में बात करी थी। इस सिलेबस के साथ साथ हमने डिस्पर्सन की डेफिनेशन, है ना, मैं जो अभी बता रहा था आपको, कि आपको लगता है कि जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हम पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि केवल स्टैंडर्ड डेविएशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। नहीं जी, आपसे डिस्पर्सन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। स्टैटिक्स का मतलब आप दिमाग में एक लगा लेते हैं कि भाई इसके ये तो स्टैटिक्स तो मैथमेटिक्स है। नहीं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन के साथ साथ ये कैलकुलेशन के मेथड मैंने बता दिए थे। आज जो हम शुरू करेंगे, है ना, इसमें कैलकुलेशन के मेथड्स में बात की थी हमने, कौन से की डायरेक्ट मेथड हमने पढ़ लिया था। ये जो इंडिविजुअल सीरीज हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला के में तीनों मेथड हमने पढ़े थे। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, ये वाला शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड। इसके साथ साथ हमने एक तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि भी पढ़ी थी। इन तीनों के साथ साथ हमने आगे इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। यहाँ तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, विविक्त श्रृंखला। विविक्त श्रृंखला कौन सी होती है बेटा जी? विविक्त श्रृंखला जिसमें एक एक्स दिया होता है, एक एफ, है ना। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10 में से किसी के 8 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 5 हैं। तो 8 मार्क्स मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स के हैं, 9 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 7 मार्क्स 11 स्टूडेंट्स के हैं। तो इस तरह की सीरीज कहलाती है डिस्क्रीट सीरीज। वही डिस्क्रीट सीरीज में भी 3 मेथड होंगे। डायरेक्ट मेथड पहला, दूसरा कौन सा, एज्यूम मीन मेथड, है ना। अभी पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, वही तीनों मेथड रहते हैं। इसका फॉर्मूला समेशन, सॉरी सिग्मा, इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा, दैट इज एस टी, स्टैंडर्ड डेविएशन, इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ।
मैंने आपको बताया यहाँ एक x होगा, ये एक f होगा। तो डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन का मान ज्ञात करो, एंड कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, ये भी हमारे सिलेबस में है। कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इन डाटाज का हमें क्या क्या निकालना है, मानक विचलन और कोफिशिएंट ऑफ एसटी। इनकम दे रखी है 5, 10, 15 और नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखे हैं। ठीक है जी, इनकम को हमने एक्स ले लिया, ये एफ ले लिया, वही एक्स और एफ वाली कहानी हो गई। सबसे पहले हम निकालेंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स का मतलब इन दोनों का हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई। कितना आया 5, 26 5 जा 130, 29 इंटू 10 290, 600। इस तरह से आप एफ एक्स निकाल लेंगे। और ये रटना नहीं है, सबसे पहले आप ये देखो कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फिलहाल हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में क्या फार्मूला है, ये वाला। तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ एक्स अंडर रूट, यही तो हमें फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर। अभी मैंने क्या निकाला, एफ एक्स। देन आगे क्यों निकाल रहा हूं मैं ये एक्स निकालना है मुझे, क्योंकि ये वाला जो एक्स है ये कौन सा है, स्मॉल एक्स है। स्मॉल एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। ये सब पहले से ही दिमाग में प्लानिंग लेके टेबल बनानी है ना। यहाँ तो मैंने बनी बनाई टेबल है, तो आपको लग रहा है कि ये कॉलम अपने आप खींचे मिलेंगे, नहीं नहीं, आपको सोचना है कि अगला कॉलम आपको केवल 2 कॉलम मिलेंगे। 2 कॉलम निकालने से पहले ये लिखते ही आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगा कि आपको क्या निकालना है, एस टी, और आपने एक प्लान कर ली, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है किस मेथड से निकालना है, तो आपकी मर्जी है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। और आपने प्लान कर ली कि हमें कौन से मेथड से निकालना है, डायरेक्ट मेथड से। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ये। और यहाँ ये जो स्मॉल वाला एक्स है, ये एक्स होता है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार मीन्स जो मेन एक्स है उसमें से क्या माइनस कर दूं, मीन। तो इसका मतलब मीन निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने प्लान की कि भाई ये एक्स स्क्वायर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ये एक्स जो है कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार से। एक्स बार निकालने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, है ना। ये तो मीन मोड मीडियन के मेथड में हमने पढ़ा ही है। देन तो सबसे पहले मैं निकालूं समेशन एफ एक्स। ये मैंने समेशन एफ एक्स की लाइन बना ली और यहाँ लिख लिया जी। अब चलिए समेशन एफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूं, इन सब का टोटल कर दूं, ये टोटल हो गया। अपॉन क्या चाहिए मुझे, समेशन एफ चाहिए, है ना। समेशन एफ भी चाहिए। समेशन एफ के लिए क्या कर लूं, इन सब का टोटल कर लूं। इन सब का टोटल कितना आया बेटा जी, 200। तो सबसे पहले तो मीन ही निकालना है। मीन निकालने के लिए समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ एक्स कितना आया था, ये वाला। समेशन एफ 200, इसको डिवाइड किया 19.4। अब क्या करूँगा, ये वाली चीज़ निकालनी है। एक्स में से एक्स बार माइनस कर देना है। एक्स बार कितना आया मेरा, 19.4। इट मीन्स इस नंबर में से सब में से माइनस 19.4 माइनस 19.4 सब में से माइनस कर देना है। यही तो मतलब हुआ। तो ये वाला बात शुरू होगी हमारी, ये स्मॉल एक्स है। 5 माइनस 19.4
कितना हुआ, ये हो गया बेटा जी 14.4, 9.4, कहाँ के, माइनस के, क्योंकि ये माइनस वाली डिजिट बड़ी है। सबका इसी तरह से आप माइनस करते जाएंगे। 15 माइनस 19.4, 4.4, दैट इज 0.06। ये सारे हमने कर लिए, निकाल लिए। अब क्या चाहिए मुझे, यहीं से चलते रहो। अब मेरा ये स्मॉल एक्स निकल गया। अब सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर भी चाहिए मुझे। इसका स्क्वायर कर लो बेटा जी। 14.4 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर लिया। इस स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बोलो, एफ से, तभी तो मेरा ये वाला एफ एक्स स्क्वायर आएगा। इसको और इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ये और ये। 26 इंटू 207.36 है ना। ये इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आनी, पेपर में ऐसा आएगा कि कम ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना तो 1 घंटा तो आपका इसी क्वेश्चन में लग ही जाना है ना। ये केवल एक एग्जाम्पल है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, इसलिए इसको प्लस कर लेता हूँ। प्लस कर लिया, फॉर्मूला लिख लिया। समेशन एफ एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया बेटा जी, अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ कौन सा, 200। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया। ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला होता है बेटा सिग्मा। सिग्मा का मतलब वही एस टी, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको किससे डिवाइड कर दें, मीन से, ओरिजिनल मीन से करना है। इसका मतलब आपसे कभी भी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो आपको ओरिजिनल मीन तो चाहिएगा ही। बस इतना सा करना है, ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। चाहे जिस मेथड से निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का भी निकाल लो, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया है, इस आंसर को ऊपर रखो और नीचे रख दो उसका मीन। कितना मीन आया था, 19.4, ऐसा ही था। तो ये हो गया जी 9। इसको सोल्व कर लिया, आंसर आ गया, सिंपल। देन नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड, लघु विधि या एज्यूम मीन मेथड, है ना, एक ही बात होती है। कल्पित माध्य विधि, लघु विधि। फॉर्मूला इज दिस, एक मिनट बेटा, हाँ ये समेशन एफ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, ये स्मॉल एक्स। देन शॉर्टकट मेथड में मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं। इट मीन्स 4 नंबर, 4 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 7 मार्क्स, 7 स्टूडेंट्स के, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था इस लेक्चर के शुरू में ही। 6 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के हैं। वही कौन सी सीरीज बन गई, डिस्क्रीट सीरीज बन गई। डिस्क्रीट सीरीज में विविक्त श्रृंखला, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, मानक विचलन निकालिए। कौन से मेथड लगाना है हमें, क्योंकि आपने देखा इसमें बड़ी लंबी लंबी सी कैलकुलेशन हो गई। मैंने बार बार आपको कहा है कि यदि आपको एग्जाम में वो कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड यूज करो, तो ही आपको डायरेक्ट मेथड यूज करना है, वरना तो बेस्ट मेथड कौन सा है। यदि उन्होंने फ्री कर दिया कि आप कैसे भी निकाल दो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर आप एज्यूम मीन मेथड निकाल लो। तो एज्यूम मीन मेथड का क्वेश्चन ये वाला, ये एक्स हो गया बेटा जी, ये एफ हो गया। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है जी, यहीं पे सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लो। एस डी इज इक्वल टू समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस सब का अंडर रूट।
देखो फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं होगा, ना तो सॉल्यूशन निकलेगा ना ही आपसे टेबल बनेगी। क्या क्या चाहिए बेटा जी? डी, एफ तो है मेरे पास, डी चाहिए। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। इट मीन्स एक मुझे एज्यूम मीन लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। चलिए ये मैंने एक्स लिख लिया, ये एफ लिख लिया। सबसे पहले निकालता हूं मैं डी। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एज्यूम मीन लेट 8। आप एज्यूम मीन कुछ भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी। इट मीन्स इन सब में से क्या करूं? -8 कर दूं, ऐसा ही करूंगा। कितना हुआ बेटा? 4 - 8 कितना हो गया? -4। 6 - 8 -2, 0 2 4। अच्छा अब ये देखना ज़रा मुझे, इसका मैं हल्का सा टोटल करके देखूं, हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है। कितना हो गया बेटा? 0। इट मीन्स ये ओरिजिनल मीन ही था जो मैंने तुक्के से माना था, है ओरिजिनल मीन, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। 0 के बजाय कुछ और आता तो इसका मतलब ये मीन ओरिजिनल नहीं था। क्या चाहिए मुझे? एक तो एफ डी चाहिए, तो पहले एफ डी निकाल लो। एफ डी का मतलब इस 7 को और -4 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 - 4 -28। ऐसे ये 3 - 2 -6, ये 0। 9 × 2 18, 5 4 20। समेशन भी चाहिए इसका, समेशन चाहिए ना। समेशन के लिए क्या करूं? इसको मैं जोड़ लूं, ये सारा मैं क्या कर दूं? प्लस कर दूं। 4 आ गया मेरा। 4, ये प्लस प्लस वाले नंबर माइनस वाले एक जगह, कितने हो गए? माइनस के 34, और ये यहाँ कितने? 38 प्लस के, तो प्लस का 4 आ गया। एक मुझे चाहिए एफ डी स्क्वायर। एफ डी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करूं? एफ डी मेरे पास है, डी को और मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यहाँ लिख लूं, ऐसा ही होगा। तो 28 - 4, -28 -4 दोनों माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 112। -2 -6 है प्लस का 12, इसी तरह से निकाल लेंगे। इसका भी सम चाहिए मुझे यहाँ पे, तो 240 वैल्यू पुटअप कर दो। ये फॉर्मूला हो गया एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर वाली लाइन, ये वाली लाइन 240 रख दिया हमने। अगेन समेशन एफ भी चाहिए हमें, है ना। एन की जगह इसको समेशन एफ लिख लो, एन लिख लो, एक ही बात है। तो नंबर ऑफ आइटम्स को भी सम करना है, दैट इज 29। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ? 29 अपॉन समेशन एफ डी, ये वाली लाइन कितना आया था? 4 अपॉन 29। सोल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। कौन सा मेथड था ये? स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड था। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बाय स्टेप डेविएशन मेथड, कल्पित माध्य विधि द्वारा। माध्य हमने इसका जो मीन निकाला था वो एज्यूम किया था, एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, इसीलिए माध्य की कल्पना कर ली कि भाई 8 होगा, कुछ भी कल्पना कर सकते थे। इसी में ही स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन निकालना होता मुझे, तो कोफिशिएंट ऑफ एस डी निकालना हो तो मैं क्या करता? अपॉन एक्स बार। एस डी कितना आया था मेरा? 2.87 अपॉन मीन। या तो आपको ओरिजिनल निकालना पड़ेगा अलग से, यहाँ एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्या? एफ एक्स, और फिर मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। इससे मीन निकाल लेंगे, जो आंसर ऑलरेडी 8 आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो अपॉन 8 कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड, सेम बिल्कुल यही वाला मेथड है, उसमें केवल एक यहाँ संख्याएं कैसी होती है? 400 600 800 ऐसी होती, तो 100 से हम डिवाइड भी कर देते हैं उसको। देन नेक्स्ट वन इज
स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज कौन सी होती हैं? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे वाली सीरीज है ना। जब हम ये शब्द पढ़ते हैं ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण श्रृंखला, तभी हमारे पास दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं। दैट्स डायरेक्ट मेथड, सेम फॉर्मूला, सेम मेथड अभी मैं बता दूंगा। कैसा मेथड? सेम एट डिस्क्रीट सीरीज का है। तो ये सारा ही डिस्क्रीट सीरीज की तरह। शॉर्टकट मेथड का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये कहता है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इन डाटाज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एस डी निकालना है, सिग्मा निकालना है बाय एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड की बात कर रहे हैं ना, कौन से में? इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, आवर्ती वितरण श्रृंखला में। आवर्ती वितरण श्रृंखला मैंने अभी बताई ऊपर। फ्रीक्वेंसी कैसे दी हुई है? क्लास इंटरवल के रूप में, 0 से 10, 10 से 20 या 100 से 200, है ना, 0 से 5, 5 से 10, ऐसा कुछ। ये दो लाइनें हमें दे रखी हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिखिएगा बेटा जी, CI 0 to 10, 10 to 20, ये वाली लिख ली। सबसे पहले इसका क्लास मार्क्स M लिख लो। क्लास मार्क्स निकालने का मेथड क्या है? इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। 0 + 2/2, 10/2 5, 10 + 20/2 कितना हो गया? 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। ये कितना हो गया? 20, 30, 50। 50 को 2 से 25 कर लोगे, M आ गया। ये F यहाँ से उठा ही लिया हमने। अब एक तरह से इसको भूल जाओ। अब आपको M और F, ये M बिल्कुल ऐसे यूज करना है जैसे हमने वहाँ डिस्क्रीट सीरीज में, विविक्त श्रृंखला में X और F, उसमें X और F था ना, यहाँ X क्या बन गया? M बन गया, बस। देन अब यहाँ तक तो बिना सोचे समझे आपको कर ही देना है काम। इसके बाद फिर ये किसकी बात कर रहा है बेटा जी? एज्यूम मीन मेथड की बात कर रहा है। कल्पित माध्य विधि से निकालना है। इसका मतलब एज्यूम मीन लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने अब तो ये एक तरह का मेरा एक्स है ना, एज्यूम मीन इसी में से मानते हैं। एज्यूम मीन मैंने 25 मान लिया। सब में से 25 माइनस कर दूं। 5 - 25 कितना? -20। 15 - 25 -10, 0। 35 - 25 +10, और ये +20। फिर क्या चाहिए मुझे? FD। क्यों? क्योंकि मैंने फॉर्मूला पहले ही लिखा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहले फॉर्मूला ही लिखना है। क्या चाहिए मुझे? FD। अभी निकला मेरा D। फिर FD कैसे? FD निकालने के लिए D को और F को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। -20 × 7 कितना? -140। 10 × -10 -100। इस तरह से आप इसको निकाल लोगे। एक मुझे चाहिए इसमें क्या? FD²। इसका मतलब FD को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? D से। इन दोनों की मल्टीप्लाई एक बार और कर दूं। माइनस माइनस कितना हो गया बेटा जी? प्लस, और प्लस का हो गया 140 × 20, 28, 128, 00। ये हो गया 1000। हाँ, ये वाली फिगर मुझे ठीक नहीं लग रही भाई। 140, 2800 इतनी आनी चाहिए। 1 गलत लिखा हुआ है भाई इसमें, है ना। ये वाला 1 गलत है। देन चलो, जो भी कुछ आएगा टोटल, ये तो क्वेश्चन हो सकता है मिस प्रिंट हो। 0 को 0 से 0। 10 × 80, 800, दैट इज 400। क्या चाहिए मुझे?
इसका भी समेशन चाहिए, समेशन कर लूँ, इसका भी टोटल चाहिए, और नीचे n करने के लिए मुझे f वाले का भी, ये वाली लाइन का भी समेशन चाहिए। देन वैल्यू पुट अप करते हैं। वैल्यू पुट अप करने के लिए क्या करें हम, समेशन FD², ये वाली फिगर 8600 यहाँ रखूँगा, ठीक है जी, ये रख ले, अपॉन n 5, 1 2 3 4 5, नहीं भाई ये क्वेश्चन गलत है बेटा जी, n है ना, हम ठीक करते हैं, n आएगा, ये समेशन f जो लिखेंगे, समेशन f कितना हो गया, 10 17 17 और 15 32 40 50, ये आएगा बेटा जी 50। तो कितना लिख दूं इसको, 50 अगेन, क्योंकि समेशन एफ और एन एक ही बात होती है। एफ डी ये वाला 40 लिखूंगा, 40 अपॉन 5 नहीं, कितना लिखूंगा 50। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, इसको इसी को सोल्व करना है। ठीक हो गई बात। देन स्टेप डेविएशन मेथड, दोबारा ये वाला फॉर्मूला, केवल सेम फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड का ही, केवल इनटू सी कर देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। एज्यूम मीन मेथड वाला ही फॉर्मूला है ये वाला, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से, क्योंकि एक सी लेंगे हम। दैट इज द क्वेश्चन। 104 विलेजेज हैं, इसका टोटल करेंगे, समेशन एफ का 104 आएगा। फॉर्मूला यही वाला चाहिएगा हमें, तो इसका मतलब सबसे पहले मैंने देख लिया कौन सी सीरीज है ये, बोलो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है ना, आवर्ती वितरण श्रृंखला, ये लिख ली। मिड वैल्यू m निकालेंगे, क्या कैसे, 0 प्लस 200 200/2, इन सबको जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ये मिड वैल्यू आ जाएगी। साथ में ये f लिख लेंगे, ये लिख लिया जी मैंने f। इसका आंसर कितना आना चाहिए, क्वेश्चन में लिख दिया 104 विलेजेज, तो इसका समेशन हम कर ही लेंगे, 104 ही आना चाहिए। अब क्या निकालना है मुझे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कहता है एफ डी चाहिए मुझे, और डी क्या होता है, डी होता है मेरा x माइनस ए मीन्स एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कितना ले लिया इन्होंने बेटा जी, यहीं पे लिखेंगे हम, आप हमेशा एज्यूम मीन x माइनस ए, और x का मतलब यहाँ क्या है m, तो इसमें से एज्यूम मीन 700 जो लिया है सब में से माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया, -600 -400 0, इस तरह से निकाल लेंगे। अब यदि एज्यूम मीन मेथड लिया होता हमने, है ना, इससे पहले वाला जिसमें सी नहीं होता, तब हम क्या करते हैं, इसी डी को एफ से मल्टीप्लाई कर लेते, एफ डी आ जाता है ना, और एक बार एफ डी को फिर डी से मल्टीप्लाई कर देते, एफ डी स्क्वायर आ जाता, और हमारा ये फॉर्मूला पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, हमें सी या आई भी लगाना है। कौन सा मेथड है हमारा, ये स्टेप डेविएशन मेथड। बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, अभी ये एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, एक ऐसे नंबर, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिससे सब संख्याएं डिवाइड हो जाएं आराम से, वो नंबर चूज करेंगे। वो नंबर कितना हो सकता है, 100, तो हम निकालेंगे। अब यहाँ डी एक्स निकला था ना, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश, इसको हम लिख लेंगे डी एक्स डैश, डी एक्स बाई सी, और सी की वैल्यू मैं कितनी रख दूं, 100। तो -600 को कितना करूं, अच्छा सी की वैल्यू इन्होंने ले ली 40,
40 लेने पर ये कितना हो गया 15। कुछ भी ले सकते हो सी की वैल्यू, 100 लेके और आसान हो जाता है, ये पता नहीं इन्होंने क्यों ले ली। इसको 40 से डिवाइड करेंगे 100, 10 आ जाएगा। इस तरह से आप डिवाइड कर लेंगे। देन समेशन एफ डी एक्स निकालना है अब हमें, ये वाला समेशन एफ डी एक्स कैसे निकालें। डी एक्स डैश तो मेरा ये है ही, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एफ से। इसका मतलब -15 और 10, इनको मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा -150। ये सारे कर लेंगे, समेशन एफ डी एक्स का सम भी निकाल लेंगे, ये आ गया। फिर आगे क्या करना है, समेशन एफ डी, ये था हमारा समेशन एफ डी एक्स, समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर। इस एफ डी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स -15 को -150 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2250। इस तरह से ये कर लेंगे। ये हमारा इसका सम आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे, ये मेरा फॉर्मूला है ना, ये वाला है। देन समेशन एफ डी स्क्वायर, एफ डी एक्स का स्क्वायर मीन्स 41650, यहाँ पर लिख लूँगा 41650 अपॉन n 104। समेशन एफ डी एक्स -350 अपॉन 104 इंटू आई की जगह कितना रख लूँगा, एज्यूम ये जो डिवीजन माना था मैंने माना था 40, है ना। तो ये सारा इस तरह से लिख लेंगे हम, और ये हो गया। इसको आगे सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको ऐसा लगता है स्टैटिक्स की बुक खोलते ही कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। बेटा जी मैथ्स के क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, बहुत सारा तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम तो इतने सारे क्वेश्चनों पे इतना सारा टाइम बिना मतलब दिया। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखना आप थ्योरेटिकल आएंगे पेपर में, तो थ्योरी पे भी उतना ही ध्यान देना है जितना, मैं ये नहीं कह रहा न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं करने, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले करने हैं, करने ही है, उसके साथ साथ थ्योरी करनी है। थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट आर द, या गिव 3 मेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन की परिभाषा दीजिए और मानक विचलन के 3 गुण बताइए। बेटा जी 3 नंबर में क्वेश्चन बन गया, है ना, या 2 गुण पूछ लिए, एक की परिभाषा, एक एक नंबर की मेरिट। तो ये भी आपको याद करने हैं, ऐसा मत सोचना कि ये तो वैसे ही हैं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे हम, इसके मेरिट्स की। तो पहली मेरिट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, सभी मूल्यों पर आधारित है ना। जैसे क्वेश्चन करते हैं तो सारी वैल्यूज हमारी काम आती हैं। रिजिडिटी डिफाइन, स्पष्ट परिभाषित है। लेस इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव का बहुत कम प्रभाव है। ये तीनों मेरिट्स आपको याद करनी है। ऐसे डीमेरिट्स हैं, डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, हल करने में कठिन है, गणना करना इसकी मुश्किल है। मोर स्ट्रेस ऑन एक्सट्रीम आइटम, जो बाहर वाले आइटम हैं, जो इससे दोनों चरम मूल्य हैं, शुरू के और आखिर के, उन पर अधिक ध्यान है। डिपेंड ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, माप की इकाई पर निर्भर है। नॉट कैपेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, बीज गणितीय प्रयोग नहीं है। स्क्वायर करते ही माइनस खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ है। देन एक मैंने आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, when 2 or more groups similar data are to be compared with respect to stability or uniformity or consistency or homogeneity, coefficient of variation is the most appropriate measure. It is the ratio of standard deviation of the mean. विचलन के सहगुणांक, ये वाला फॉर्मूला आप बस, कोफिशिएंट नहीं, हमें एस डी का चाहिए बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एस टी, यही फॉर्मूला है
मैंने एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था। जब भी कहीं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आए तो आपको क्या करना है, ऊपर एस टी लिखना है, नीचे उस श्रृंखला का, उस सीरीज का मीन लिखना है, माध्य लिखना है, गुणा 100 कर देना है, आंसर लिख देना है। बस इतना सा काम है। देन ये इसके क्वेश्चंस हो गए, और आपको ये चीज़ें, इसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, डेफिनेशन, और इसी की नहीं, स्टैटिक्स के सारे चैप्टर्स की ऐसे ही इंडेक्स नंबर में याद रखना। इंडेक्स नंबर में पक्का पक्का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की उम्मीद है। थ्योरीज, इंडेक्स नंबर क्या होता है ना, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसको चुनाव करने में, आधार वर्ष का चुनाव करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड, इसके इंडेक्स नंबर, सूचकांक के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको इसमें याद करने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरह ही। ऐसा मत सोचना कि बस हमें मैथ, इस किताब के खुलते ही मैथमेटिक्स शुरू कर देना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आप अपनी बुक से देख लेना। देन ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, एसडी वाला, स्टैंडर्ड एविएशन का। और तो इसमें हमने क्या क्या कर लिया, मेजरमेंट, एब्सोल्यूट डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड एविएशन की बात कर ली हमने, एब्सोल्यूट निकाल लिया। रिलेटिव डिस्पर्सन कौन सा होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो मैंने आपको अभी बताया, कोफिशिएंट ऑफ एसडी, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया, इनटू अपॉन मीन इनटू 100। इतना ही है आपके सिलेबस में, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, इसकी थ्योरी पढ़ लेना इतने वाले पार्ट की। ठीक है बेटा जी, आपको अब आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का, सॉरी सेकंड टर्म का सारा वीडियोज में पढ़ा हुआ है। ये लास्ट टॉपिक बच रहा था, लास्ट टॉपिक की भी एक ही लास्ट लेक्चर बच रहा था, ये भी आज कंप्लीट अपलोड कर देंगे हम। और इसके बाद आपका जितना भी सिलेबस सेकंड टर्म में आना है वो सारा का सारा मेरे वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। कोई भी टॉपिक आपको देखना है, कोई भी चैप्टर देखना है, तो आप उस पर जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आसानी से आपको यूनिट वाइज दिए हुए हैं, वहाँ से आपको आसानी से अपने संबंधित जो भी चैप्टर आपको देखना है वो चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। चलिए, तो ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।